दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद दोस्तों। यानी समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, और वेग और समय के बीच में ग्राफ बना क्या कहलाता है। और इसके बाद हम लोगों ने कल त्वरण के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन आज कुछ त्वरण के बारे में और अलग से कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ठीक, देखते हैं त्वरण क्या होता है। हम लोगों ने त्वरण को पढ़ा था, वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, त्वरण इक्वल टू क्या है, वेग परिवर्तन बटे का समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को, यानी वेग परिवर्तन की समय दर, अगर कहीं समय दर तो इसका मतलब बटे में उसी चीज़ से, यानी समय से हमको क्या करना है, भाग देना है। यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे का समय अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे का समय अंतराल। हम कहते हैं एक व्यक्ति ए स्थान से चलना प्रारंभ करता है और कहाँ पहुँचा, वो बी स्थान तक जाना चाह रहा है। कहाँ पहुँच गया, बी तक जाना चाह रहा था और पहुँच गया। हम कहते हैं अगर वो ए से चलना प्रारंभ किया तो उसकी चाल कितनी थी पहले प्रारंभ में, यू, और अंत में क्या हो गई, वी हो गई। और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, टी। तो हम कहते हैं वेग परिवर्तन, यानी इस वाले से इसको क्या कर देंगे, माइनस, और ए को, त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में ऐसी रिलेशन कहते हैं, और इसका पहला अक्षर क्या होता है, ए, इसलिए हम त्वरण क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, वी से किसको घटाएंगे, यू को घटा देंगे, और बटे में किससे भाग दे देंगे, समय से। तो ये क्या आया हमारे पास, त्वरण का फार्मूला प्राप्त हो गया है। हम कहते हैं अब त्वरण के कुछ प्रकार होते हैं। एक तो हम कह सकते हैं जब त्वरण के, हम ये कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को, यानी चलना प्रारंभ करता है और अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाता है, कंटिन्यू तरीके से बढ़ाता है, तो वहाँ त्वरण किस प्रकार का होगा। और अगर कोई व्यक्ति जा रहा था और वो डायरेक्ट अपनी बाइक पर क्या करता, ब्रेक लगा देता है, जब उसकी चाल घट जाती है तो हम बोलेंगे यहाँ त्वरण किस प्रकार का होगा। तो हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं। हमने कहा, यहाँ देख लेते हैं, ए एक व्यक्ति है और हम कहते हैं ए एक स्थान है। एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है। जैसे चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग क्या था, 0, और वो क्या पहुँच के कहाँ पहुँचा, बी तक पहुँचा। कहाँ पहुँचा, यहाँ कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो गया, कितना हो गया, और अपनी यात्रा क्या कर दिया, वो बंद कर दिया। और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, 2 सेकंड का समय लगा। कितना लगा, 2 सेकंड का समय लगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका त्वरण निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं इसको। ए बराबर वी माइनस यू बटे का 2, ए बराबर वी कितना दिया है, 40 दिया, ये क्या है, वी, और ये यू है। वी कितना दिया, 40, माइनस यू कितना दिया, 0 बटे का 2। हम ए से 40 में से 0 घटा देते हैं, कितना बचा, 40 बटे कितना, 2, कितना आया नीचे, 2 से भाग दो, कितना आया यहाँ, 20, कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं ये वैल्यू कैसे ही धनात्मक आई। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाता है तो हम कहेंगे वहाँ कैसा त्वरण है, धनात्मक त्वरण है। कैसा त्वरण है, धनात्मक त्वरण है। कैसा त्वरण है, ये क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाता है, यानी कंटिन्यू तरीके से बढ़ाता चला जाता है, तो वहाँ क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। कैसा त्वरण होगा, मात्र त्वरण होगा, यानी हम कह सकते हैं धनात्मक त्वरण होगा। आगे दूसरी कंडीशन में देखते हैं। अब की बार एक व्यक्ति जा रहा था, क्या कर रहा था, जा रहा था। हमने देखा ये ए स्थान पर, हमने देखा वो क्या किया, यहाँ हमने देखा जैसे हमारी निगाह पड़ी हम देखें कि उसका कांटा कितने पर है, यानी वो 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। और यहाँ पहुँचा तो कुछ देर के बाद उसने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक लगाया और यहाँ पास उसकी क्या हो गई, ये ए स्थान था और बी तक पहुँचा। तो यहाँ क्या किया, उसने ब्रेक लगा कर अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, रोक दिया। तो अर्थात यहाँ क्या हो गया, वेग शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जाने में हम कहते हैं इसको कितना सेकंड का समय लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है। तो हम ये इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या होगा, ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर आ जाएगा वी माइनस यू बटे का टी। वी कितना दिया है, 0, वी कितना दिया, 0, यू कितना दिया, 40, बटे का समय कितना है, 4।
हम घटाते हैं, यानी 40 माइनस का 40 बटेगा 4, 4 एकम 4, कितना बचा 10 मीटर प्रति सेकेंड। हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आई, ऋण से आई। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। अगर वेग घटेगा तो त्वरण कैसे आएगा, माइनस से आएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अगर कहीं त्वरण माइनस से आता क्या कहेंगे हम, कैसा त्वरण है ये, मंदन त्वरण कहलाएगा। कैसा त्वरण कहलाएगा, मंदन त्वरण होगा। और धनात्मक त्वरण क्या बोलेंगे, मात्र क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मात्र त्वरण बोलेंगे। आइए आगे हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ सवालों को